ये जगमगाता हुआ पुल देख रहे हैं दोस्तों। कभी इस पुल पर छोटी लाइन की देसी ट्रेन चला करती थी और पटरियां कुछ इस तरह से बिछाई गई थी कि इस पर बैलगाड़ियां भी चलती थीं। इसीलिए इसे रेलगाड़ी और बैलगाड़ी वाला पुल कहा जाता था। अंग्रेजों के ज़माने में का बनाया हुआ यह पुल गोरखपुर को जोड़ने के काम आता था। इसके अलावा नगर पंचायत उसका बाजार का वो छोटा सा कस्बा, वहाँ विकास के नाम पर कुछ भी नहीं था। ठीक से चाय की दुकानें तक नहीं थी। लेकिन नगर पंचायत बनी, उसके बाद यहाँ विकास की कुछ शुरुआत हुई। छोटी मोटी नालियां बनी, छोटे मोटे और काम हुए। इस बार नगर पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती मंजू जायसवाल हुई, तो यहाँ विकास की गति बढ़ी। 26 सेकंड की इसकी वीडियो है, इसे देखिए कितना जगमगा रहा है। यही नहीं, इसी जिस तरीके से पुल जगमगा रहा है उसी तरह से नगर पंचायत के अंतर्गत बने स्कूलों में स्मार्ट क्लास को देखकर बहुत से लोगों को ईर्ष्या होगी। प्राइवेट स्कूलों को इस बात की जलन होगी कि जो सुविधाएं हमारे स्कूल में थी वो सरकारी स्कूल में कैसे है। ये नगर पंचायत के संकल्प का सवाल है। नगर पंचायत अध्यक्ष मंजू जायसवाल जी के प्रतिनिधि, जो खुद भी नगर पंचायत के अध्यक्ष रहे हैं पूर्व में, हेमंत जायसवाल, ये उनकी मेहनत का नतीजा है। तो पिछले 1 साल में मंजू देवी के नेतृत्व में नगर पालिका ने विकास के कौन से आयाम तय किए हैं ये आप देख सकते हैं। उसके बाद नगर पंचायत के विकास को लेकर के नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि ने क्या क्या सपने बनाए हैं, क्या उनकी योजनाएं हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। देखिए आगे की बात। धन्यवाद। मैम ये बताएं, जब से स्मार्ट क्लास खुला है तो बच्चों में कुछ जागरूकता बढ़ी है? बच्चे रुचि लेते हैं पढ़ने में, उनकी उपस्थिति भी ज़्यादा हो रही है। अब छोटे बच्चे थोड़ा ज़्यादा एंजॉय करते हैं। बड़े बच्चों को अगर कुछ इमेज वगैरह दिखानी होती तो उसको भी गूगल पे दिखा देते हैं, बड़े स्क्रीन पे उनको अच्छे से समझ में आता है। कि इस वक्त हम बैठे हैं श्री हेमंत कुमार जायसवाल के अपने कार्यालय में, जो नगर पंचायत उसका बाजार के अध्यक्ष के प्रतिनिधि हैं। और श्री हेमंत जायसवाल की पहचान नगर के एक सफल व्यवसायी और अच्छे राजनीतिकों में की जाती है। आज नगर पालिका का एक वित्तीय वर्ष समाप्त होने वाला है। ऐसे में हम जानना चाहेंगे नगर पंचायत उसका बाजार के 1 साल के विकास की गति क्या है। विकास की गति बताइए बस। हम नगर पंचायत उसका बाजार में वाटर एटीएम 6 लगवाए हैं, जो कि बाबा हरिदास विद्यालय पे, किसान इंटर कॉलेज पे, हॉस्पिटल परिसर में व राजेंद्र नगर वार्ड में और रामनगर वार्ड में और सुभाष नगर वार्ड में लग रहा है। पुराना रेल पुल था, जो कभी उसी रेल पुल से रेल लाइन से ट्रेन भी जाती थी, रोड से आवागमन भी होता था। बड़ी लाइन होने के बाद नया पुल बन गया, वो पुल निष्प्रयोज हो गया था। लेकिन उस पुल को हम लोगों ने बहुत ही सुंदर तरीके से उसका सुरक्षात्मक दृष्टि से जाली लगवाकर सुंदर लाइटिंग की व्यवस्था की गई है, जिससे कि उसका बाजार के कूड़ा नदी के पूर्वी छोर के लोग उस पुल से आते जाते थे। उसका बाजार का वह एक बहुत ही उपयोगी पुल है, जिसका हम लोगों ने बहुत शानदार तरीके से सुंदरीकरण कराया है। यहाँ तितली तिराहे पे हम लोग कर्ण योग मुद्रा का निर्माण करा रहे हैं। डाक बंगला तिराहे के सामने तिरंगा चौक का निर्माण कराया गया। नगर के में कई आंगनबाड़ी का निर्माण कराया गया। जो पुराने आंगनबाड़ी थे उनका मरम्मत करवा के उनको भी ठीक कराया गया।
नगर पंचायत में 17 परिषदीय विद्यालय हैं, जिसमें से 6 विद्यालयों को अतिरिक्त कक्ष दिया गया और बाकी सभी 17 विद्यालयों में हम लोगों ने उस विद्यालय का पूरी तरीके से मरम्मत किया, टाइलीकरण किया, उसका मतलब खेल कूद का मैदान, सब कुछ एकदम बेहतर किया है। जिसमें से हम लोगों ने 14 विद्यालयों में स्मार्ट क्लास की भी व्यवस्था करी है, जिसमें एलईडी बेंच, डेस्क, इन्वर्टर, बैटरी, माइक, साउंड, बहुत सारे चीज हम लोगों ने किया। हम लोग यहाँ ऐतिहासिक मेला लगता है दशहरे का, वहां पे रामलीला मैदान में हम लोगों ने भगवान राम की मंच व माता सीता के मंच का भी निर्माण कराया। हमारा उसका बाजार में एक सीएससी है जो कि बहुत ही पुराना था, जीर्ण शीर्ण हो चुका था। उस सीएससी को हम लोग बिल्कुल नए लुक में बना रहे हैं, जो जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगा। और नगर में सड़कें बनाई जा रही हैं, नालियां बनाया जा रहा है, बहुत ही तेज गति से हम लोग विकास की ओर अग्रसर हो रहे हैं और जल्द ही हम नगर को एक पार्क और एक डिजिटल लाइब्रेरी देने वाले हैं। धन्यवाद। बस एक सवाल कि मतलब भविष्य में कोई बड़ा प्रोजेक्ट जिसका आप प्लान कर रहे हो, जिसमें काफ़ी पैसा लगे लेकिन प्लान बेहतरीन हो, कुछ ऐसा खाका आपने खींचा नगर पंचायत के लिए? हमने कहा कि हमारे नगर पंचायत में अभी पार्क नहीं है, हम पार्क बनवाएंगे। विवाह घर नहीं है, विवाह घर बनवाएंगे। ऐसा हम लोग की प्लानिंग है। और हमारे नगर में अभी पीने के स्वच्छ जल की व्यवस्था के लिए मात्र एक पानी की टंकी से सप्लाई हो रहा है, दूसरा पानी का टंकी निर्माणाधीन है। 4 और पानी की टंकी स्वीकृत होने वाली है। ज्यों स्वीकृति हो जाएगी, हमारे 15 वार्ड हर जगह जल की सप्लाई हो जाएगी। बस ठीक है।